वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको HRM 6 to 7 का मिड टर्म का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं और सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनके सॉल्यूशंस आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। तो पहला है व्हाट इज फंक्शनल टीम। फंक्शनल टीम क्या है ये बताना होगा और एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद ये व्हाट आर दी टू फैक्टर्स यानी कि दो फैक्टर्स कौन से हैं। हर्ट्जबर्ग की जो थ्योरी है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें कौन से दो फैक्टर्स हैं। उसके बाद ये कि राइट एडवांटेजेस लिखें और ग्रुप डिसीजन मेकिंग के। उसके बाद ये कि डिफाइन कोहेसिवनेस को डिफाइन करें यानी कि उसकी डेफिनेशन दें। उसके बाद ये कि डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ और फिटनेस जो इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस बताना कि हेल्थ और फिटनेस में आखिर फ़र्क क्या है। तो अब आपके सामने MCQs हैं, सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। इसके बाद आपको फिर जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो जॉब शेयरिंग और जो टेली कम्यूटिंग है, ये दो फॉर्म्स हैं ऑफ डैश वर्क स्केड्यूल। किस तरह के वर्क स्केड्यूल का ये है, फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल की जो है वो दो फॉर्म्स हैं। और उसके बाद ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पार्ट है एटीट्यूड का, जिससे मुराद जो है वो बिलीव्स, ओपिनियन, नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन जो कि एक शख्स की होती है, सो वो है कॉग्निटिव कंपोनेंट इज द आंसर। उसके बाद ये डिग्री टू विच पीपल लाइक और डिसलाइक देमसेल्फ इज नॉन एज, यानी कि किस हद तक जो लोग लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं उनको ये जाना जाता है किसके तौर पर, सेल्फ एस्टीम के तौर पर। और उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू बिग फाइव मॉडल के मुताबिक इनमें से कौन सी जो है पर्सनैलिटी डायमेंशन जो कि एक्सप्लेन करती है कि किस हद तक कोई चीज़ इमेजिनेटिव है, आर्टिस्टिकली सेंसिटिव है और इंटेलेक्चुअल है, वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ओपननेस होना एक्सपीरियंस करने के लिए। उसके बाद ये द नीड लेवल इमीडिएटली प्रीसीडिंग, नीड लेवल जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग कर रही है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी में, वो इनमें से क्या है, वो है एस्टीम इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ये होती है कब, जब व्हेन वी ट्रीट पीपल एज ऑब्जेक्ट, जब हम लोगों को ट्रीट करते हैं एज ऑब्जेक्ट्स। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, सो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन तब होती है। और उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू वैट्स, ज़लेविक, बीवन एंड जैक्सन, इनके मुताबिक जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसकी जो है वो डैश लेवल्स ऑफ मीनिंग है, वो है 2 लेवल्स ऑफ मीनिंग, सो 2 इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि फ्रॉम 1985 टू 2000, 1985 से 2000 तक अगर हम देखते हैं तो जो नंबर है ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री के वर्ल्ड के अंदर, उनके अंदर इजाफा हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक, 44 से 82 तक, 44 से बढ़कर वो 82 हो जाते हैं। उसके बाद ये कि व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्या टाइप है कॉन्फ्लिक्ट की जो कि सपोर्ट करता है ग्रुप गोल और जो इम्प्रूव करता है उसकी परफॉर्मेंस को, वह है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इज द आंसर हेयर। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर, इनमें से कौन सी पावर जो है एक इन्फ्लुएंस है जो कि बेस करती है एक्सपर्टीज के ऊपर, स्पेशल स्किल्स के ऊपर या नॉलेज के ऊपर, वो है एक्सपर्ट पावर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि वर्क टीम्स आर डैश होती हैं और उसके अंदर इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्चुअली गोल अटेनमेंट के लिए, वो है फॉर्मल ग्रुप्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि पीपल हु आर ऑन लो न्यूरोटिसिज्म, वो क्या होते हैं, जो लो होते हैं इसके ऊपर न्यूरोटिसिज्म के ऊपर, वो है ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल इज द आंसर। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो एक प्रोसेस है जो कि देता है मीनिंग हमारे एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करते हुए और इंटरप्रेट करते हुए हमारे सेंसरी इंप्रेशंस, वो है परसेप्शन, सो परसेप्शन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो ट्रेड नहीं है लोगों का, इज नॉट द ट्रेड ऑफ पीपल हाई ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो है सेल्फ डिटर्मिनेंट इज द आंसर। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू मैस्लो के मुताबिक इनमें से कौन सा जो है उसको कंसीडर किया जाता है हाई ऑर्डर नीड्स, वो है एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एस्टीम और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो आंसर है इसका। उसके बाद ये जो एलिमेंट है मोटिवेशन के, वो ये कि एक इंटरनल स्टेट और जो मेक सर्टेन आउटकम अट्रैक्टिव, वो क्या है इनमें से, वो है नीड है वो। उसके बाद ये कि विच स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, कौन सी स्टेज जो ग्रुप डेवलपमेंट की इज कैरेक्टराइज बाय इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, उसमें जो है वो इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने में आता है, वो होता है स्टॉर्मिंग के अंदर, इसीलिए उसको इंट्रा ग्रुप कहा जाता है। एक ही ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, स्टॉर्मिंग के अंदर ऐसा होता है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सी जो है वो टाइप नहीं है टीम की, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ टीम, वो है फोकस टीम जो है वो कोई टीम की टाइप नहीं है। और उसके बाद ये कि स्कॉलर एस्टिमेट करते हैं कि जो नॉन वर्बल बिहेवियर है कंट्रीब्यूट करता है डैश कितने जो परसेंट है,
टोटल जो मीनिंग है कम्युनिकेशन की उसके अंदर, तो वो करता है 65% से 93% तक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो नहीं आता अंडर नेगेटिव जो पोल है एग्रीएबलनेस का, वो है वार्म। सो वार्म इज द आंसर। उसके बाद ये कि जो पॉजिटिव रोल होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस का, उसके अंदर शामिल है तमाम के तमाम, एक को छोड़ के वो है सिंपल। बाकी ऑप्शन है कल्चर्ड, इंटेलिजेंट, इमेजिनेटिव। उसके बाद ये कि एक मेंटेनेंस वर्कर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर, वो रिकग्नाइज करती है कि उसकी जो जॉब है इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए एट लार्ज। अब ये जो है एग्जाम्पल है कौन से कोर डायमेंशन की जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल की, वो है टास्क सिग्निफिकेंस की। उसके बाद ये कि जब एक सेंडर जो है मैसेज का डज नॉट गेट, उसको मिलता नहीं एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स रिसीवर से, डैश ट्रांजेक्शन अकर, कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, क्रॉस्ड इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि विच पीरियड और सेंचुरी इज लेबल्ड, कौन सी पीरियड या सेंचुरी को लेबल दिया गया है सेंचुरी ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पे, वो है 20वीं सेंचुरी को अगर हम देखते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है। ग्रुप के बारे में अगर हम बात करते हैं, वो है इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल हु कम टुगेदर टू अचीव पार्टिकुलर गोल। तो यानी कि क्या होता है कि जो इंटरेक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट ऐसे इंडिविजुअल जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, वो मिलते हैं और वो अचीव करते हैं पार्टिकुलर गोल को, एक खास गोल को। उसके बाद कि एच डी आई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डैश इज कंसिडर टू रिप्रेजेंट लो डेवलपमेंट को, कितना एच डी आई लो डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो करता है बिलो 0.5 अगर है तो। और उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितनी भी है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं गुड गवर्नेंस की, सिवाय एक को छोड़ के, वो है डिपेंडेबिलिटी। बाकी इक्विटी, कंसेंसस और पार्टिसिपेशन आ जाता है। उसके बाद ये कि वर्क टीम्स जो है ये डैश ग्रुप है, जो कि जिसके अंदर इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं एक गोल को अटेंड करने के लिए, ये है फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो टाइप ऑफ टीम वर्क होती है जो कि ऑपरेट होती है बगैर मैनेजर के और रिस्पॉन्सिबल है कंप्लीट वर्क प्रोसेस के लिए या फिर सेगमेंट के लिए, वो है सेल्फ मैनेज टीम। ऐसी टीम जो कि खुद से अपने आप को मैनेज करने वाली टीम है एक तरह से। उसके बाद ये कि इफ़ यू डोंट स्टडी फॉर एन एग्जाम, अगर आप एक एग्जाम के लिए स्टडी नहीं करते बिकॉज यू थिंक, आप ये सोचते हैं कि ये हेल्प करेगा आपके एग्जाम ग्रेड को, तो इससे मुराद जो है वो कौन सा कंपोनेंट है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का, वो है इंस्ट्रूमेंटलिटी। उसके बाद ये कि जो एलिमेंट है मोटिवेशन के, वो क्या है, दैट इज एन इंटरनल स्टेट एंड मेक सर्टेन आउटकम अट्रैक्टिव, सो वो है एक नीड, और ये रिपीट हुआ आई थिंक। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो मोस्ट पावरफुल नॉन वर्बल क्यू होती है, वो है आई कॉन्टैक्ट, मोस्ट पावरफुल नॉन वर्बल क्यू। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर अराइजेस, कौन सी पावर जो है वो आती है एक पर्सन की डिजायरेबल रिसोर्सेज या फिर पर्सनल ट्रेड से, वो है रेफरेंट पावर इज द आंसर। उसके बाद एक विच स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, कौन सी जो स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट की, इज कैरेक्टराइज बाय इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है वो स्टॉर्मिंग के अंदर होता है। और उसके बाद ये कि डूइंग एन एक्टिविटी और बिहेवियर वॉलेंट्री, यानी कि कोई एक्टिविटी या बिहेवियर का होना वॉलेंट्री तौर पे अपने फ़ायदे के लिए, इनहेरेंट सिचुएशन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए और प्लेजर के लिए ड्राइव होता है पार्टिसिपेशन से, वेल डिफाइंस, तो वो क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और उसके बाद ये जो टर्म है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की, इसको क्वाइन किया गया था कब, 1972 के अंदर। और उसके बाद ये डैश इज कम्युनिकेशन, कौन सी जो इनमें से कम्युनिकेशन है जो कि वोकल है लेकिन उसमें यूज़ नहीं किया जाता वर्ड्स का, वो है पैरा लैंग्वेज इज़ दी आंसर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो मॉडलिटीज़ है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, वो है काइनेस्थेटिक। उसके बाद ये कि एक पर्सन जो है पर्सन प्रेफरिंग, वो प्रेफर कर रहा है वर्क एनवायरनमेंट को जो कि क्वाइट है और कंसंट्रेटेड है, सो वो कौन सा पर्सन है, वो इंट्रोवर्ट है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग पावर, इनमें से कौन सी पावर जो है वो सेम है जैसे कि कोर्सिव पावर है, वो है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, इसका आंसर हो गया। बाकी इसमें रेफरेंट पावर, लेजिटिमेट और एक्सपर्ट पावर। उसके बाद ये व्हेन कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन जो है वो होती है दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान, वो जानी जाती है इनमें से के तौर पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा होता है, ये है इंटरपर्सनल। और उसके बाद ये टू और मोर देन टू पीपल सिटिंग टुगेदर, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिल रहे हैं, वो कहलाता है ग्रुप। कब कहलाता है, इफ़ ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, अगर तमाम चीज़ें हो, यानी कि वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे और उनको अचीव करना एक खास गोल मिल गया, यानी कि। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो एस्पेक्ट नहीं है सब्सटेंशियल ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो है रिस्पॉन्सिवनेस। बाकी है सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी और एम्पावरमेंट, इसके बाकी आंसर है। उसके बाद ये जो एलिमेंट है मोटिवेशन का, वो क्या है, दैट इज़ एन इंटरनल स्टेट और मेक सर्टेन आउटकम अट्रैक्टिव, वो जो नीड है ये पहले भी आ चुका है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द थ्योरी, कौन सी थ्योरी जो बताती है कि वर्कर जो है वो सेल्फ मोटिवेट है कि वर्क हार्ड करें, ये थ्योरी वाई होती है। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, सो ये थ्योरी वाई है।
थ्योरी बाई मैनेजर जो है वो देखते हैं एम्प्लॉय को क्या है एज मोटिवेट हैं वो वर्क के लिए, कि मोटिवेट हैं वो, कि काम करेंगे वो। और बॉडी लैंग्वेज और जो वर्बल नोटेशन है, इंटोनेशन है, ये इंपॉर्टेंट मीन्स है कौन सी कम्युनिकेशन के, नॉन वर्बल्स के, यानी जिसके अंदर वर्ड्स का यूज़ नहीं होता। उसके बाद ये कि पेरेंट, चाइल्ड और जो एडल्ट हैं ये तीन स्टेट्स हैं किसकी, ईगो के, ईगो इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि गॉटफ्राइट के मुताबिक जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो यूनिवर्सली रिलेट करती है किसको, एंजाइटी को, एंजाइटी इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि डैश जो है वो एबिलिटी है कि अंडरस्टैंड किया जाए और रिलेट किया जाए दूसरे सिचुएशन और फीलिंग से, वो क्या है, एम्फेथिक लिसनिंग, एम्फेथिक लिसनिंग। उसके बाद ये डैश जो है वो मोटिवेशनल अप्रोच होती है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शेयर भी किया जाता है तमाम एम्प्लॉय से, वो है ओपन बुक मैनेजमेंट, ओपन बुक मैनेजमेंट कहलाई जाती है। उसके बाद ये जो टर्म है डेमोक्रेसी की ओरिजिनेट हुई ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से, जहाँ पर डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल, डेमो का मतलब है पीपल। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो इज नॉट एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, वो है यूनिवर्सलिज्म, बाकी है साइमलेशन, कन्फर्मिटी और पावर। उसके बाद ये कि हॉगन ने जो है वो डिफाइन किया पर्सनैलिटी को एट हाउ मेनी लेवल, कितने लेवल के ऊपर, 2 लेवल्स के ऊपर। उसके बाद ये कि डैश रेफर्स टू, इसमें से किस ऑप्शन से मुराद है कि हाउ वी परसीव, कैसे हम परसीव करते हैं, यूज़ करते हैं टाइम को, कि डिफाइन कर रहे हैं इंडिविजुअलिटीज़ और डीलिंग्स को, वो है क्रोनेमिक्स। उसके बाद ये कि सादिया जो है वो इन्फॉर्म कर रही है अपने सबऑर्डिनेट को कि जो एक्सपेंस रिम्बर्समेंट पॉलिसी है ट्रैवल के लिए वो सिग्निफिकेंटली तौर पे मॉडिफाई हो गई है, चेंज हो गई है। सो सादिया जो है वो कंसिडर करेगी इनमें से किस ऑप्शन को, सॉरी उसको कंसिडर किया जाएगा, क्या कंसिडर किया जाएगा इनमें से, वो है सेंडर, उसको सेंडर कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन रिलेट करता है, रिलेट्स टू डेवलपिंग पीपल, डेवलप करना लोगों को और जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनके आसपास, वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लोगों को डेवलप करना और उनके सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद ये कि जो एबिलिटी होती है टू पुट योरसेल्फ, अपने आप को रखना दूसरों के शूज के मतलब, यानी कि अपने आप को दूसरों की जगह पर रखना, एक्चुअली ये है। एंड टू सेंस अदर हाउ अदर आर फीलिंग, और इस बात को महसूस करना कि दूसरे किस तरह फील कर रहे हैं, ये कहलाया जाता है एम्पैथी। एम्पैथी अगर किसी के अंदर होती है तो वो दूसरों की जगह पे खुद रखता है अपने आप को, और ये सोचता है कि दूसरा कैसा महसूस कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, या फिर जो कुछ हो रहा है किसी दूसरे के साथ। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो है वो मीनिंग देते हैं अपने इन्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज करते हुए और इंटरप्रेट करते हुए हमारे सेंसरी इंप्रेशन, वो है परसेप्शन। परसेप्शन के जरिए ही हर किसी का डिफरेंट परसेप्शन होता है, तो इसी वजह से एक शख्स ने एक ही चीज़ देखी, उसने कुछ और समझा, एक ने कुछ और समझा। उसके बाद ये कि द पर्सनस एबिलिटी, एक जो पर्सन की एबिलिटी होती है कि एडजस्ट करना उसके बिहेवियर को एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर के मुताबिक, वो कहलाया जाता है क्या, सेल्फ मॉनिटरिंग के तौर पे। उसके बाद ये रिलायबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और जो गुड जजमेंट होती है हैंडलिंग करने में सिचुएशन, वो रिलेट करती है इनमें से कौन सी डायमेंशन ऑफ ट्रस्ट के साथ, वो है कंसिस्टेंसी। उसके बाद ये कि जो मर्मर्स, गैप्स, एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन और कॉम्प्लेक्सिटी जो सेंटेंसेस की, इसके अलावा वॉइस टोन और वॉल्यूम, ये एग्जाम्पल है किसकी, पैरा लैंग्वेज की। पैरा लैंग्वेज इज द आंसर। उसके बाद ये कि एक डैश ट्रांजैक्शन होती है जब सेंडर जो है मैसेज का गेट्स दी, उसको मिलता है इंटेंडेड रिस्पांस रिसीवर से, वो है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन इसका आंसर है। और टी ए स्टैंड्स फॉर, टी ए की फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इमोशनल है या फिर फीलिंग पार्ट है, एक एटीट्यूड का, वो है अफेक्टिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट। उसके बाद ये कि पोटिंग जो है इज अ फिजिकल क्यू, ये फिजिकल क्यू है फॉर विच ईगो स्टेट, कौन सी ईगो स्टेट के लिए, चाइल्ड के लिए। उसके बाद ये कि जो हर्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, वो ये है कि शेयर्ड मीनिंग होना लोगों के दरमियान। अब ये स्टेटमेंट जो है कहा, सेड बाय होम, सेड बाय डक ने। उसके बाद ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको देखा जाता है कि वो अंडर अटैक है फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स से, जैसे कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जैसे कि मीडिया कंसोलिडेशन है, कमर्शलाइजेशन होना, एजुकेशन के न्यूज़ यूनिफॉर्मिटी होना। उसके बाद ये डैश कम्युनिकेशन, कौन सी कम्युनिकेशन को देखा जाता है ऐसा जिसके अंदर फील किया जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, स्मेल किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, इसके अंदर वर्ड्स के यूज़ नहीं होता, बाकी चीज़ें होती हैं। और अवर रिस्पॉन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वर्ल्ड का, क्रिएटेड, उसको क्रिएट किया जाता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के जरिए थ्रू द यूज़ ऑफ अवर, हमारे कितने सेंसेस के यूज़ के जरिए, 5 सेंसेस। और उसके बाद ये कि डैश मींस द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑप्शन से मुराद ये है कि मेंबर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसेस के अंदर, जो ऑर्गेनाइजिंग और गवर्नेंस का होता है वो है ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर मेंबर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं।
और जो पर्सनैलिटी है वो इनमें से क्या है, एक स्टेबल स्टेट है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेट अकाउंट्स फॉर कंसिस्टेंट बिहेवियर ऑफ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो एक कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर हमें देखने में आता है पर्सनैलिटी के अंदर। और जो एबिलिटी होती है मैनेज करने की खुद के इमोशंस को और इम्पल्सिस को, वो खिलाई जाती है सेल्फ मैनेजमेंट। उसके बाद ये कि एक इंडिविजुअल जो कि शाय है और विड्रॉन है, फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वर्ल्ड की, उसको डिस्क्राइब किया जाता है क्या, इंट्रोवर्ट के तौर पर। और 1985 से 2000 तक अगर हम देखते हैं तो नंबर है मोस्ट अथॉरिटेरियन कंट्रीज की वर्ल्ड के अंदर, वो डिक्लाइन हो गई है 67 से लेकर 26 तक। उसके बाद ये कि बिग 5 मॉडल के मुताबिक इनमें से कौन सी जो है पर्सनैलिटी डायमेंशन जो कि एक्सप्लेन करती है कि किस हद तक कोई शख्स जो है वो इमेजिनेटिव है, आर्टिस्टिकली तौर पर सेंसिटिव और इंटेलेक्चुअल है, वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी ओपन होना एक्सपीरियंस के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, वो है कंपैरेटिव मेजर है। अच्छा, अब जो है आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला है कि व्हाट इज फंक्शनल टीम, फंक्शनल टीम क्या है और एक्सप्लेन करें इसको एग्जांपल के साथ। एक ऐसी वर्क टीम होती है ये जिसके अंदर एक मैनेजर होता है और उसके सबऑर्डिनेट होते हैं किसी भी एक फंक्शनल एरिया से, कोई भी एक फंक्शनल एरिया हो सकता है, वहाँ से होते हैं एक खास फंक्शनल एरिया से, जैसे कि मार्केटिंग से, सेल्स से, फाइनेंस से और प्रोडक्शन वगैरह से भी। और एग्जाम्पल अगर हम लें इस टीम की तो इसके अंदर मार्केटिंग की टीम आ सकती है, सेल्स की टीम आ सकती है, फाइनेंस की टीम आ सकती है, एचआर की टीम भी इसके अंदर आ सकती है। इसके अलावा ऑपरेशन की टीम भी और आईटी की टीम भी आ सकती है। तमाम फंक्शनल एरियाज है तो ये टीम भी, फंक्शनल टीम इन्हीं एरिया से होगी। उसके बाद ये कि व्हाट आर द टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स कौन से हैं हर्ट्जबर्ग थ्योरी के अंदर। पहला जो है वो हाइजीन फैक्टर है, ऐसे फैक्टर जो कि एलिमिनेट करते हैं जॉब डिससेटिस्फेक्शन लेकिन मोटिवेट नहीं करते। मोटिवेटर्स हैं ऐसे फैक्टर जो कि इंक्रीज कर देते हैं जॉब की सेटिस्फेक्शन को भी और मोटिवेशन, और ये फैक्टर इंट्रिंसिक हैं। उसके बाद ये कि एडवांटेजेस लिखे हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग के। ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग से क्या होता है कि प्रोवाइड करता है हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और जनरेट करता है ज़्यादा अल्टरनेटिव, ज़्यादा ऑप्शन आते हैं। इंक्रीज करता है जो एक्सेप्टेंस होती है एक सोल्यूशन की, इंक्रीज करता है लेजिटिमेसी को भी। और ग्रुप कोहेसिवनेस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि हद तक ग्रुप मेंबर्स अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से और वन अनदर, एक दूसरे से, और वो शेयर करते हैं ग्रुप गोल्स को भी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये कि डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड फिटनेस। फिटनेस की अगर हम बात करें तो इससे मुराद फिजिकल एबिलिटी होती है कि परफॉर्म किया जाए एथलेटिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि स्पोर्ट वगैरह से रिलेट होती हैं। तो आप देखते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट वुमेन है, उनकी जो फिटनेस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है नॉर्मली जो एवरेज लोग होते हैं, मतलब यानी कि जो एथलीट नहीं होते उनके मुकाबले में। और जो हेल्थ की अगर हम बात करें तो इससे मुराद क्या है, स्टेट जहाँ पर तमाम जो सिस्टम्स हैं बॉडी के, जैसे कि नर्वस, मस्कुलर, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिक, लिम्फेटिक, हार्मोनल वगैरह, ये जो है वर्क कर रहे हैं ऑप्टिमल तरीके से वर्क करते हैं। जब ये तमाम सिस्टम्स जो होते हैं बॉडी के ये अच्छी तरह से वर्क करते हैं तो इसको हम हेल्थ कहेंगे, हेल्थी जो शख्स होगा वो। और फिटनेस जो होते हैं वो एथलेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए फिजिकल एबिलिटी जो चाहिए तो इसको हम फिटनेस कहते हैं। तो अब एक शख्स जो हेल्थी है ज़रूरी नहीं है कि उसकी फिटनेस भी बहुत अच्छी हो, ज़रूरी नहीं है कि हेल्थी शख्स की फिटनेस भी बहुत अच्छी हो। एथलीट की तरह जाहिर बात है फिटनेस हर किसी की नहीं हो सकती, गिने चुने लोग ही होते हैं जिनकी एथलीट की तरह की फिटनेस होती है। हेल्थी बहुत से लोग हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।